इससे पहले हमने जो है एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अगर आपने भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ है 2022-23 या फिर 23-24 एकेडमिक ईयर के लिए, तो आपका जो पैसा है ना वो आना यहाँ पे शुरू हो गया है। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है ना उनको यहाँ पे पैसे मिल भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, उनका जो पैसा है उनको दिया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी तक भी नहीं हुआ है, तो उनको पैसे बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर जो है वेरिफिकेशन करके दे दिया जाएगा। देखिए, बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग कोर्सेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10वीं के बाद आप कोई भी कोर्स करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ही जाता है, वो चाहे किसी प्रकार की कोई भी कोर्स हो गया। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है बेनिफिट मिलता है। बस एक ही कैटेगरी को बेनिफिट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से नहीं मिलता है, जो है जनरल। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो NSP वाले पोर्टल पर जाकर अपना जो भी मेरिट आता है उसके बिहार पे आप फॉर्म को भरते हैं। बट अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो AC ST हैं, BC BC हैं, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेस होते हैं, वो चाहे आप इंटर कर रहे होते हैं, स्नातक कर रहे होते हैं, PG कर रहे होते हैं, या फिर टेक्निकल कोर्सेस जैसे कि डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, BTech टेक्नोलॉजी में हो गया, या फिर किसी प्रकार की कोई भी कोर्स करते हैं और स्पेशली आप बिहार से हैं, ठीक है, तो आपको जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से ही स्कॉलरशिप दी जाती है। वो B.Ed भी हो सकता है, आपका D.Led भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो 2024-25 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो है आप मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने स्टेट में ही रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करते हैं, तो उनको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा स्कॉलरशिप का। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप BC EBC हैं, तो अगर आप अदर स्टेट में किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब इसका पोर्टल खुलता है उस समय जाकर जो है लाइव चेक भी कर सकते हैं कि जो भी BC EBC कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, अगर अदर स्टेट में किसी प्रकार की कोर्स कर रहे होते हैं तो उनको जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप देखेंगे जो AC ST कैंडिडेट है ना, उनका ऑप्शन खुलता है। अगर वो अदर स्टेट से भी अपना किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं मैट्रिक के बाद तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो है दोनों कैटेगरी में भिन्नता होता है, जिसको आपको समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि आप पोर्टल खुलेगा तो उस समय आप लाइव चेक भी कर सकते हैं। हमने जो है कई बार इस चीज़ों को नोट किया हुआ है और आपको बताया हुआ है। तो अगर आप BC BC हैं, हायर एजुकेशन कहीं अदर स्टेट से ले रहे हैं तो वहाँ का नहीं खुलता है अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक के माध्यम से फॉर्म को भरेंगे। हालांकि जब भी इनका ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, फॉर्म शुरू होगा, उस समय भी आपको हम चेक करके दिखाएंगे कि अदर स्टेट में अगर आप BC BC है, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वैसे जो AC ST होते हैं उनको तो मिल ही जाता है, वो चाहे बिहार से करें या फिर बिहार के अदर राज्य से, किसी भी राज्य से करें, उनको बेनिफिट मिल जाता है। वो लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होता है, फिर आपने प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम पास किया हुआ है। सपोज करिए कि आपने इंटरमीडिएट में 11th में एडमिशन लिया हुआ है तो आपका जो है प्रीवियस ईयर 10वीं का मार्कशीट हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 12 कंप्लीट किया हुआ है तो आपका प्रीवियस जो है 10th ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है तो आपका प्रीवियस मार्कशीट इंटरमीडिएट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है तो आपका फर्स्ट ईयर वाला मार्कशीट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रीवियस जो भी आपने एग्जाम पास किया हुआ है उसका आपको मार्कशीट देना होता है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, आपका जाति, आय, निवास। ठीक है, जाति कभी कभी होगा चलेगा, जो कि ऑनलाइन बन रहा है वो बनना होना चाहिए। बाकी आपका जो आय निवास है 1 साल के अंदर का रहेगा तो बेहतर रहेगा। फिर आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है ना वो DBT से भी लिंक होनी चाहिए, क्योंकि पैसे जो है DBT के माध्यम से ही भेज जाएंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। और फिर जहाँ भी आप एडमिशन करवाए हुए वहाँ से जो भी उसका फी रिसिप्ट होता है, उसका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो आपको तैयार करवानी होती है। तो फॉर्म फिलअप होता है तो उस समय आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वहाँ से तैयार करवा सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना होता है। आधार कार्ड भी आपका होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें बेनिफिट कितना मिलता है। देखिए, बेनिफिट की हम बात करें तो इंटरमीडिएट जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको 2000 रुपये जो है पर ईयर मिलता है। 2 साल में उनको 4000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। अगर आप मान लीजिए ITI डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको 5000 रुपये जो है पर ईयर यहाँ पे देखने को मिलता है। और उससे कोई बड़ी कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BTech वगैरह वगैरह हो गया तो उस पर आपको आई थिंक 15000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है पर ईयर। ठीक है, और बाकी यहाँ पे स्पेशल कोई
गवर्नमेंट का मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मान लीजिए NIT पटना है, वहाँ से आप करेंगे तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, मतलब कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक आपको मिलता है, जिसकी नोटिस आता है तो उसकी जानकारी समय समय पे आपको हम बताते रहते हैं। आप अभी 2024-25 का कोई नोटिस यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है ना वो कब से फिलअप होगा। देखिए, इससे पहले जो अपडेट आया था उसमें जो भी इनके सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा कहा गया था कि लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 15 दिनों का जो है मौका दिया गया है जो भी डिस्ट्रिक्ट मेकर हैं, जो कि आपके स्कॉलरशिप को अप्रूव करते हैं, कि प्रीवियस में जो भी स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा हुआ है 23-24 वाला या फिर 22-23 वाला, उसको जो है 15 दिनों के अंदर अप्रूव कर दिया जाए, चूंकि उनको पैसे दे दिए जाए। उन सभी का क्लियर होने के बाद ही नया आवेदन शुरू किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चे प्रीवियस में फॉर्म को फिलअप किए हुए उनको बेनिफिट नहीं मिला तो नए आवेदन कैसे लिए आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है डिले हो रहा है, अभी तक आवेदन शुरू हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले भी हो गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने के बाद हो सकता है कि नवंबर से कहीं स्टार्ट कर दी जाए। जब भी स्टार्ट होगा वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी बता देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो तो मैंने बता ही दिया हुआ है। फॉर्म अपना भरने के लिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखिएगा, वीडियो लाएंगे आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।